पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब मेरा नाम बजा रहे हैं। और भारत ने ऐसे ड्रोन्स ऐड कर लिए हैं जिसको देख कर पाकिस्तान की रातों की नींद आराम हो गई। अच्छा, ड्रोन शामिल किया है यार, ये हो क्या रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई रोज सुबह उठो, मतलब दिन को भाई एक खबर ऐसी आई हुई होती है कि भाई भारत ने अपनी आर्मी में ये ऐड कर लिया। आखिर भारत करना क्या चाह रहा है? मतलब भारत का लगता है फुल इरादा है कि भाई वो इस दुनिया की महाशक्ति सुपर पावर। बिल्कुल। तो अभी ये वॉच करते हैं आखिर कौन से ऐसे ड्रोन्स ऐड कर लिए। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। एक था इंडिया पीछे था। भारत ने आखिरकार उतार दिया वो अमोघ हथियार जो भारतीय वैज्ञानिकों की कई वर्षों की मेहनत से हुआ तैयार। कई वर्षों भारत ने कर डाला असंभव को संभव, रेडी हुआ चीन का महाकाल। दोस्तों, भारत ने आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उस महा हथियार को रेडी कर लिया है जो आधुनिक हथियारों का बाप है, जिसकी तकनीक बहुत ज्यादा क्रूशियल है। यूं मान लीजिए आज के इस हथियार पर जो खबर आई है वो बहुत ही धमाकेदार है और इस खबर ने भारत का लंबा इंतजार खत्म कर दिया है। हम आपको इस हथियार की पूरी जानकारी देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि किस तरह से ये हथियार 2030 तक तैयार होने वाला था, उसे भारत ने 7 साल पहले ही कैसे तैयार कर लिया। ये भी बताएंगे कि चीन इस हथियार से इतना क्यों डर रहा है। तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर इस हथियार को सरकारी कंपनियां तैयार करती तो ये हथियार हमें बहुत लेट मिलता, लेकिन मोदी सरकार के एक फैसले की वजह से ये हथियार हमें समय से पहले ही मिल गया है, क्योंकि इस हथियार को एक छोटी सी कंपनी ने कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है और अब ये बनकर पूरी तरह से तैयार है। रेडी हुआ भारत का पहला खतरनाक कामकाजी ड्रोन। बलिदान ड्रोन से इतना क्यों परेशान हो रहा है चीन? दोस्तों, इस ड्रोन को किसी सरकारी कंपनी ने नहीं बल्कि एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। इस कंपनी ने दिन रात कड़ी मेहनत करके आखिरकार भारतीय सेना के लिए एक सबसे स्पेशल हथियार तैयार करके कमाल कर दिखाया है। लेकिन हथियार क्या है और क्यों ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, चलिए जानते हैं। तो वो तो ये है कि भारत की चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है हॉकिंस डिफेंस। ये एक प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी है। इन्होंने आज एक बहुत ही स्पेशल तरह के ड्रोन का अनावरण किया है। ये ड्रोन है एक कामकाजी ड्रोन जिसका नाम रखा गया है बलिदान। और ये ड्रोन इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आज तक आपने जितने भी ड्रोन सुने होंगे, खास करके कामकाजी कैटेगरी के जितने भी ड्रोन देखे या पढ़े होंगे उनके बारे में, ये उनमें सबसे ज्यादा स्पेशल और यूनिक है। दरअसल इसमें दो ऐसी खासियतें हैं जिनकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल बन जाता है। सबसे पहले ये बहुत ही ज्यादा फोल्डेबल है। इसका साइज फोल्ड करने के बाद इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है कि हमारा सिर्फ एक सैनिक ऐसे कई सारे ड्रोन एक ही समय में अपने साथ लेकर चल सकता है। ये कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है। वहीं दूसरी बड़ी बात, ये अल्ट्रा लाइट कैटेगरी में आता है, यानी कि इसे हद से ज्यादा हल्का बनाया गया है। और यकीन मानिए, सिर्फ इन दो खूबियों की वजह से ये भारतीय सैनिकों की जान बचा सकता है और दुश्मनों का काल बन सकता है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कश्मीर का एक घर है जहां पर पाकिस्तान के आतंकी घुस आते हैं और उस घर में जाकर बैठ जाते हैं। अब हमारे सैनिकों को घर के अंदर घुसना होगा और फिर उन्हें मारना होगा। और इस कार्रवाई में अमूमन हमारे भी कई सैनिक शहीद हो जाते हैं, क्योंकि ये एक घर के अंदर घुसना, फिर ढूंढना और उस अंधेरे घर में उन्हें मारना एक बड़ी चुनौती होती है। इसमें एडवांटेज आतंकियों के पास होता है। लेकिन मान लीजिए हमारा जो ये बलिदान ड्रोन है, हम इसे काम पर लगाते हैं तो अल्ट्रा लाइट और अल्ट्रा कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये बड़ी आसानी से इंडोर स्ट्राइक कर सकता है, यानी कि कश्मीर के उन घरों में जहां पर आतंकी घुसकर बैठे हुए हैं। ये ड्रोन खिड़कियों की मदद से या फिर दरवाजों की मदद से अंदर जाएगा, एक एक कमरे को छान मारेगा, क्योंकि इसमें हाई डेफिनेशन कैमरा लगा हुआ है जो रात में भी अच्छे से देख सकता है। तो ऐसे में जो बाहर बैठा सैनिक है वो डिस्प्ले में सब कुछ देखता रहेगा और इसकी मदद से ये एक एक कमरे को छान मारेगा।
जिससे पता लगता है कि उस घर के फलाने कमरे में कुछ आतंकी बैठे हैं, तो ये बहुत तेजी से उस कमरे में घुसेगा और खुद को उड़ा लेगा। और ऐसा होते ही उस कमरे में जितने भी आतंकी थे या आसपास जितने आतंकी थे, सब नस्त नाबूद हो जाएंगे और हमारी कैजुअलिटी होगी 0 और दुश्मन पूरे तरीके से साफ। इससे आप खुद सोचिए कि ये भारत के लिए कितना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। ये न सिर्फ दुश्मनों का सफाया कर सकता है, बल्कि भारतीय सैनिकों की कैजुअलिटी भी 0 पर लाकर खड़ी कर देगा। और सबसे खास बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरों में या खुली जगहों पर ही ऐसा कर सकता है, चाहे घने जंगल हो, झाड़ियां हो, ये हर जगह घुसकर दुश्मनों का पता लगाकर उनका सफाया करने में सक्षम है। और इसीलिए भारतीय सेना और सरकार दोनों इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं और ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और सबसे खास बात, इसे भारत की एक छोटी सी हथियार निर्माता कंपनी हॉकिंस डिफेंस ने तैयार किया है, वो भी बहुत ही कम पैसे और बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ। चीन से लगती सीमा पर होंगे तैनात ड्रोन। इजराइल के साथ भी चल रही बातचीत। इस तरह के ड्रोन्स की खासियत कुछ खूंखार जानवर जैसी होती है। जैसे कि जंगल में खूंखार जानवर अपने शिकार पर झट से हमला कर देते हैं, वो नजर रखते हैं, कुछ पल ठहरते हैं और जब शिकार उनकी जद में होता है तब वे टूट पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही एक हथियार भी होता है जिसे सुसाइड ड्रोन या कामिकाजी ड्रोन कहते हैं। ये एक ऐसी हथियार प्रणाली है जो आसमान में टारगेट एरिया में कुछ समय वेट करती है और टारगेट दिखाई देने के बाद ही अटैक करती है। इस हथियार की मदद से उन छिपे हुए टारगेट को निशाना बनाना आसान हो जाता है जो कम समय के लिए बाहर दिखाई देते हैं। इससे काफी सिलेक्टिव हमला संभव हो पाता है। यूक्रेन रूस युद्ध में इस ड्रोन की काफी चर्चा हुई थी जब अमेरिका ने यूक्रेन को यह खतरनाक ड्रोन देने की बात कही थी। पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों को देखकर अब भारतीय सेना भी कामिकाजी ड्रोन शामिल करने जा रही है। इसके अलावा 0 डिग्री तापमान में काम करने वाले तोप, अत्याधुनिक रॉकेट वाले ड्रोन और 24 घंटे नजर रखने वाले रडार के साथ उत्तरी बॉर्डर पर पोजीशन मजबूत की जा रही है। निशाने पर सटीक हमला करने में माहिर कामिकाजी ड्रोन तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। इसे सुसाइड ड्रोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टारगेट को लॉक करने के बाद दुश्मन के ठिकाने पर जाकर विस्फोटकों के साथ क्रैश हो जाता है। इसको लेकर पिछले साल इजराइल और भारत के बीच प्राइवेट जॉइंट वेंचर पर सहमति बनी थी। ऐसे हथियार बनाने के लिए भारतीय कंपनियों ने काफी रुचि दिखाई है। अमेरिका इस पर काफी भरोसा करता आया है। शुरुआत में भारतीय सेना 100 कामिकाजी ड्रोन शामिल करने वाली है। अच्छा, 100 ऑर्डर भी फाइनल। ये देख, ऑर्डर भी भाई साहब फाइनल। यार भारत क्या कर रहा, खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि भारत की एक छोटी सी कंपनी इतना बड़ा काम कर सकती है। मैंने यार टू बी ऑनेस्ट देखो, मुझे नहीं पता था कि ड्रोन ऐसा भी काम कर सकते हैं कि कमरे में जाके आतंकवादियों को ढूंढ के उधर ही फटेंगे। ये देख ना यार, वो भी छोटी सी कंपनी ना, जो काम आतंकवादी करते हैं वो ये ड्रोन आतंकवादियों के साथ वही काम करेगा। ये करेगा। देख देखो, आतंकवादी बम बांधते हैं ना, तो जाते फोड़ते हैं ना लोगों में जाके अपने आप को। ये ड्रोन उन्हीं आतंकवादियों में घुसेगा और अपने आप को फोड़ेगा। ये देखो, यानी आतंकवादियों के साथ उन जैसा ही हर कमरे का जायजा लेगा, हर कमरे में जाएगा। इधर भाई बंदा होगा उधर फटेगा। ये देखो ये यार, यानी आतंकवादियों के साथ भाई उन मुझे कैसे पता चलेगा वो वजह? कैमरे इतने हाई लगे भाई, पहले वो पीछे देख भी रहे हुए थे। हाँ, छोटी सी कंपनी ने इतना बड़ा काम कर दिया है और जो बड़े बड़े मुल्क नहीं कर सके। वही तो। और भाई जो आतंकवादियों में जाके फिर ऐसा फटेगा कि उनको याद दिलाएगा कि जैसे अब तुम लोग जाके फटते हो ना तो लोगों को पता लगता है तुम्हारे साथ भी वही यार। आतंकवादी तो यही काम करते नहीं ना, अपने साथ बांधते दौड़ाते हैं। ये उनके साथ, ये उनका बाप इंडिया ने निकाल दिया कि भाई जैसे तुम लोग करते हो ये ड्रोन तुम्हारे साथ वो काम करेगा। इसका तौर तो यही है जो इंडिया ने निकाला है। हाँ वही तो भाई सब कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की, तो 100 का ऑर्डर भी दे दिया। और छोटी सी कंपनी भारत की इतना बड़ा कारनामा करेगी यार, कैसे? मतलब कि ये तरीका है कि बाद जब मोदी जी ने बोला था ना मैं अलाउ कर रहा हूँ और प्राइवेट कंपनी, आज से 2-3 साल पहले बोला था कि भाई मैं और कंपनी को अलाउ कर रहा हूँ और चीजें बना सकती। पहले अलाउ नहीं था कंपनी को बनाना, लेकिन मोदी जी ने जैसी अलाउ के देखो क्या क्या बना रहे। ये देख ना, प्राइवेट कंपनी सामने आ रही है। बंदा ना अंदर जाएगा ना कुछ होगा भाई। आतंकवादी एक घर के अंदर छुपे हुए, जंगल के अंदर छुपे, ड्रोन उनको ढूंढेगा, उनको स्कैन करेगा बंदे का, उनके पास जाके फट जाएगा।
खार कर कश्मीर वाली साइड पे ये 100% रिजल्ट हाँ, देगा। और भाई ये 100 जहाज 100 जहाज ऑर्डर भी दे दिया, ऑर्डर भी दे दिए। ये यार ये कमाल की 2030 चीज के है। अंदर बनना था और 7 साल पहले बना के दे दिया। बाबा देखो क्यों 7 साल बाद बनना था। DRDO HAL के पास और भी काम है, हाँ। और भी हजारों प्रोजेक्ट ये बात तो है, बहुत बड़े पेंडिंग में प्रोजेक्ट। होते हैं। हाँ। भाई वही काम प्राइवेट कंपनी ने कर दिया हाँ। और ऐसी चीज बनाई है, यकीन मानो ये तो ऑपरेशंस में बहुत बड़े। अब फौजी है, जंग वॉर चल रही है, फौजी का एक पूरा गिरोह उसके हाँ। अंदर जाके फटेगा तो सबको ले डूबेगा। ये 100 का ऑर्डर भी दिया, अगर ऐसे 1000-1500 आ जाते हैं तो आपको सोचो ना, तो चौपेंगे। आतंकी भी, और अगर वॉर हो जाती, फौजी चाहे पाकिस्तान चाहे हाँ। चाइना के अगर पूरा ग्रुप है उनका, हाँ। उनके अंदर जाके ये यूं गिर के फटता है तो गए ना सारे। सारे गए खत्म। हाँ। और मुझे तो भाई ये बहुत अच्छा लगा इस चीज के लिहाज से कि आतंकवादियों के साथ उन जैसा ही हाल करने के लिए भारत की कंपनी ने आज जैसे वो दूसरों का हाल करते हैं, और इनके साथ अब वही हाल होगा जो इन्होंने ये चीज वही ना। बलिदान ना रखा है। ना बलिदान क्या, एक किस्म का अपना बलिदान देना। हाँ। बलिदान के ये मतलब शहीद हो जाना, हाँ, शहीद हो जाना, और ये वही वही चीज है। देखो ना, आतंकवादियों के अंदर घुस के उनको उड़ाना, ये सही किया वजह, बहुत जबरदस्त काम। कमाल चीज बनाई है। हाँ। यकीन मानो मैं कहता हूँ कि ऐसी चीजें ही तो बनानी चाहिए ताकि भाई अपने आर्मी सोल्जर्स का कम से कम नुकसान और अगलों की फाड़ दे। आतंकियों का खात्मा इससे ही होगा, और भाई आर्मी वालों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। पहुंचेगा। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इस अमेजिंग ड्रोन के बारे में जो भारत ने फाइनली भाई बना के 7 साल पहले 7 साल पहले, वो भी। इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं। तो